नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदित्य और ये पीएचपी ट्यूटोरियल का सीरीज़ देख रहे हैं आप, जिसमें हम कोर पीएचपी पढ़ाने वाले हैं। कोर पीएचपी का ये लास्ट वीडियो सीरीज़ है। एरे हम इसमें बताएंगे आपको। इसके बाद ये कोर पीएचपी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पीएचपी फॉर्म पे जाएंगे, एडवांस पीएचपी एंड माई एसक्यूएल। लास्ट में माई एसक्यूएल को टच करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लेसन का आखिरी वीडियो है। तो आइए हम लोग देखते हैं एरे। तो क्रिएट एंड एरे, ठीक है। एरे कितने प्रकार के, सबसे पहले हम जानते हैं एरे कितने प्रकार के हैं। एरे टोटल 3 टाइप्स का है, ठीक है। पहला इंडेक्स एरे, दूसरा एसोसिएटिव एरे, तीसरा मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे आपको हम एडवांस में भी थोड़ा टच करेंगे, ओके। फिलहाल अभी यहाँ पे भी हम आपको पूरा बताते हैं। सबसे पहला हमारे आता है इंडेक्स एरे। इंडेक्स एरे क्या है? जो नॉर्मल हम एरे क्रिएट करते हैं उसका, तो वो देख लेते हैं ज़रा। डॉलर एरे नेम, ये हमारा वेरिएबल नेम है। नहीं तो वेरिएबल नेम हम नेम डाल देते हैं भाई, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में हो जाएंगे, ठीक है। हम इसको एक एरे क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम स्टोर कर रहे हैं नेम में। जैसे मैंने बताया था कि वेरिएबल कितने टाइप्स के हैं हमारा, तो यहाँ पे जैसे टाइप्स में, तो यहाँ पे एरे टाइप में भी एरे को भी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, आपको बताया था हम। तो वही चीज़ हम यहाँ पे एरे को स्टोर कर रहे हैं। तो मैं एरे लिखे, और अगर हमको नेम एक साथ 10-15 नेम देना है हमको, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे हमने आदित्य दिया, फिर कॉमा किया, फिर गोपाल दिया, राम, मोहन, कॉमा, मोहन, अधिका, ओके। तो ये नाम है, ठीक है। अगर हमको ये एक साथ हमने नाम दे दिया, अगर हमको अलग अलग स्टोर करना होता तो डॉलर नेम। एरे का क्या बेनिफिट वो हम बता रहे हैं कि अगर हमको इतने नाम से अगर लेना पड़ता तो डॉलर नेम 1 इज इक्वल टू आदित्य हम देते। फिर इसी तरह डॉलर नेम 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे डॉलर नेम 2, डॉलर नेम 3, डॉलर नेम 4, डॉलर नेम 5 एंड धिका एंड मोहन एंड राम एंड गोपाल। इस तरीके से देके हम अलग अलग वेरिएबल नेम में इसको डिफाइन करते हैं। डॉलर नेम 1, डॉलर नेम 2। तो एरे से क्या हो गया कि हम एक ही वेरिएबल में ढेर सारे नेम को स्टोर कर दिए। अब ये आउटपुट आएगा कैसे? जैसे अगर डॉलर नेम 1 रहता तो हम इको डॉलर नेम 1 लिख देते, डॉलर नेम 2 लिख देते। ये इंडेक्स एरे है, यानी इंडेक्स एरे मतलब 0 से ये शुरू होगा। इसका कोड है, आदित्य का कोड है 0, ठीक है। आदित्य का कोड क्या है? 0 एंड गोपाल का 1, राम का 2, मोहन का 3 एंड राधिका का 4। ये इंडेक्स नेम है, यानी आइडेंटिफिकेशन नेम, ठीक है। यानी नेम का 0 अगर हम प्रिंट करेंगे तो आदित्य आएगा, नेम का 1 प्रिंट करेंगे तो गोपाल आएगा, नेम का 2 प्रिंट करेंगे तो राम आएगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं ज़रा फटाक से। डॉलर नेम, अब यहाँ पे हम इको लिखते हैं, इको डॉलर नेम हमको प्रिंट करना है। अगर हम सिर्फ डॉलर नेम डाल देते तो क्या आता है, ज़रा हम देखते हैं, ठीक है। इसको खोलते हैं, हमारा वैम सर्वर जैम सर्वर स्टार्ट है। अब हम ज़रा देखते हैं लोकल होस्ट /php.index क्या बोल रहा है। एरे टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये एरे है, ठीक है, ये इसमें बता रहा है। अगर यहीं पे वैर डंप लिख देंगे तो वैर डंप, तो ये बताएगा कि ये क्या क्या है। 5 एरे हैं जो कि स्ट्रिंग है, 0 वाला स्ट्रिंग है,
और 6 कैरेक्टर का है आदित्य है। 1 वाला भी स्ट्रिंग है, 5 कैरेक्टर का है और ये गोपाल है। 2 वाला स्ट्रिंग है, 4 कैरेक्टर का है, राम है। इसी तरह सारा डिटेल्स में दिया है। अब हमको प्रिंट करना हो तो सिंपल सा 0 अगर हम प्रिंट कर देंगे तो ये आदित्य प्रिंट हो जाएगा। तो अगर हम इको डॉलर नेम एंड बड़े कोष्टक में हम करेंगे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट नहीं करेंगे, ये बड़े कोष्टक में हम इसको 0 लिखेंगे। 0 लिखते ही हमारा सबसे पहले आदित्य प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। अब 1 लिखेंगे गोपाल, 2 लिखेंगे राम, 3 लिखेंगे मोहन, 4 राधिका। तो टोटल नंबर्स हमारे आ गए यहाँ पे। अब आपको हम लूप भी बताए थे, वो है फॉर ईच। फॉर ईच एक लूप है जो सारे एरे को ऑटोमेटिक प्रिंट कर देगा। तो उसके लिए हम आपको बताया था ना, डॉलर नेम ये है एज नेम, एज अ वैल्यू में स्टोर हो जाए। और यहाँ पे इको डॉलर वैल्यू डॉट br, यानी लाइन को ब्रेक करना है मुझे। अब देखिए क्या हो रहा है, आदित्य, गोपाल, राम, मोहन, ये सारा का सारा, यहाँ पे कॉमा लग गया है क्या, ये रहा कॉमा, तो ये सारा का सारा प्रिंट हो गया। अब इसका इंडेक्स भी अगर हमको प्रिंट करना है तो 0 1 2 3, वो सिंपल सा ये इंडेक्स हो गया। तो इसको हम बोलेंगे इंडेक्स एरे, क्योंकि 0 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है। तो हमारा इंडेक्स एरे तो क्लियर हो गया होगा। अब आता है एसोसिएटिव एरे। जैसे ये इंडेक्स एरे है, हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अच्छा, इसको क्रिएट करने का भी एक और तरीका है, इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और इस तरीके से। जैसे कि अभी तो हमने ये क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब अगर हम इस एरे को कुछ और तरीके से क्रिएट करना चाहें, जैसे कि हम यहाँ पे एरे लिख देते हैं और ये हमारा एरे बन गया डॉलर नेम। हम डॉलर नेम अगर हम डॉलर नेम करते हैं, डॉलर नेम हम कर देते हैं और इसके बाद हम डॉलर नेम, इसके बाद बड़े कोष्ठक में ऐसे करके आदित्य दे देंगे, तो इसका ऑटोमेटिक इंडेक्स 0 हो जाएगा। अब इसी तरह हम यहाँ पे गोपाल, राम, मोहन ये डालेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्रिएट हो रहा है। और अगर हम देखेंगे डॉलर नेम इको डॉलर नेम इजकल टू 2, देखिए राम ऑटोमेटिक प्रिंट कर दिया, दिख रहा है, क्योंकि ये 0 है, ये 1 है एंड 2 है। 2 में राम ऑटोमेटिकली ये प्रिंट कर दिया। तो टोटल हमारे पास 3 हैं, यानी मोहन तक, यानी 1 ये है, 2 ये है, 3 है, 4 ये है, और इसका इंडेक्स क्या है 0 1 2 3, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं एरे को, इंडेक्स एरे। अब हमारे पास आता है एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे में अगर हम नाम को डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये तो इंडेक्स हुआ। अब इंडेक्स में आप ये भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे 5 से स्टार्ट करते हैं तो याद रखिएगा कि ये अब क्या होगा कि 0 कौन सा होगा, ये देखिए 0 स्टार्ट ही नहीं है, क्योंकि पता है हम यहाँ से 5 से स्टार्ट होकर रहा है, तो 0 ऑफसेट है। अब हम 5 करेंगे तो आ जाएगा आदित्य। अब 5 के बाद इसका क्या होगा, गोपाल 6 हो जाएगा, ये हुआ 6 एंड ये 7, तो ये इंडेक्स पे चल रहा है, ये 8। अब अलग अलग भी आप कर सकते हैं, जैसे 5 इसको कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए एंड इसको 0 कर दीजिए। तो अब देखिए 8 है ही नहीं, 0 होगा, 1 होगा, 3 होगा एंड 5 है। तो हम ऐसे भी इसको पर्टिकुलर कर सकते हैं। तो यही वो इंडेक्स वेरिएबल और इंडेक्स एरे, क्योंकि हम इसमें सिर्फ इंडेक्स ही डाल सकते हैं, ठीक है। अब
आता है हमारे पास एसोसिएटिव एरे। उसका भी तरीका यही है कि जैसे हम यहाँ पे देंगे डबल कोटेशन में सबसे पहले नेम, जो हम लोग की नेम दे रहे थे, जो यहाँ पे हम की नेम दे रहे थे, ये वही हम की नेम देंगे यहाँ पे, इसको बोलते हैं की नेम। ठीक है, तो हम वही चीज़ देंगे सबसे पहले एरे में की नेम। एरे में ये हुआ पहला की नेम, दूसरा उसका वैल्यू नेम। तो हम की नेम देते हैं नेम, नेम एज, ठीक है, इक्वल टू इज ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, तो नेम इक्वल टू आदित्य या नेम इज इक्वल टू राम, फिर कॉमा, यानी इंडेक्स नेम हो गया नेम एंड वैल्यू नेम हो गया राम। एंड दूसरा हमारा आता है एज। अगर हम एज डालते हैं तो एज इक्वल टू राम का एज हम दे देते हैं 23। ओके, अच्छा यहाँ पे कॉमन ही रहेगा, एज ये लगेगा। ओके, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। तो इसी तरह अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का अगर हमको कुछ आइडेंटिफिकेशन लेना है, जैसे राम हम नेम दे दिए, एज दे दिए, क्वालिफिकेशन दे दिए, ठीक है, और जो भी चीज़ अगर हमको देना है वो हम एक साथ एरे में स्टोर कर सकते हैं। स्कूल दे दिए, ठीक है, कलर दे दिए, तो हम एक साथ इस तरह स्टोर कर सकते हैं। ये है एसोसिएटिव एरे। ठीक है, हम बाय डिफ़ॉल्ट की नेम अलग से हम दे रहे हैं, एज एंड राम। तो इसको प्रिंट करने का कैसा तरीका है, इसका भी सेम वैसे ही तरीका है जैसे पहला था, बस इसमें इंडेक्स नहीं डालना है। जैसे डॉलर नेम इको डॉलर नेम, एंड इस तरह आपको लिखना होगा नेम, यहाँ पे आपको नेम डालना होगा, शायद ऐसे करना होता है, या राम आया। डबल कोटेशन के अंदर हम अगर हम कोटेशन नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, क्योंकि हमने अभी देखा नहीं है, अनडिफाइंड नेम आ रहा है, क्योंकि नेम फिर ये वेरिएबल ले रहा है, क्योंकि डिफाइन में भी होता है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू होता है, डिफाइन आपको बताया थी, तो ये कांस्टेंट वैल्यू ले रहा है, तो कांस्टेंट वैल्यू कोई है ही नहीं, इसलिए अनडिफाइंड बता रहा है। तो ये राम हो गया। अब इसी तरह अगर हमको एज डालना है तो हम एज डाल देंगे, तो एज पता चल जाएगा। राम का एज क्या हुआ भाई, सही तो है, एज 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 एज, अच्छा ये देखिए यहाँ पे गड़बड़ है, 23। ठीक है, तो नेम एंड एज दोनों इसमें पता चल जा रहा है। तो ये हुआ एसोसिएटिव एरे, जिसमें हम की खुद से डिफाइन कर सकते हैं। इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसे हम लोग अभी लिख रहे थे, डॉलर नेम एंड की नेम डालने के लिए यहाँ पे नेम इक्वल टू राम एंड एज इक्वल टू 23। अब यही चीज़ अगर हमको प्रिंट करना है तो सिंपल सा इको डॉलर नेम इज 23 नेम राम। इस तरह आप ढेर सारे एरे एसोसिएटिव एरे में की के साथ बना सकते हैं। तो ये हुआ हमारा एसोसिएटिव। अब होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, यानी कि एरे के अंदर एरे बनाना है अगर हमें, वो कैसे होगा तो वो भी देख लेते हैं हम लोग ज़रा, क्योंकि हम उसको एडवांस में बताएंगे, लेकिन एक बार यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल देखेंगे कि ये एरे एक हम बना दिए। अब अगर हमको दोबारा एरे के अंदर एक एरे बनाना है सो क्या कर सकते हैं हम, ये हमारा फर्स्ट एरे हुआ। अब इसके अंदर हम जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं नेम इज इक्वल टू राम, हमने ये फर्स्ट दिया। अब इसके बाद हम दे देते हैं कि जैसे इसका फ्रेंड, ठीक है, अब राम के फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड इक्वल टू राम के फ्रेंड इक्वल टू हम दे देंगे। अब यहाँ पे हम देंगे एरे, यानी राम के फ्रेंड ढेर सारे होंगे। ठीक है, तो अब हम एरे दे दिए।
अब ये एरे यहाँ पे अब राम के कितने फ्रेंड हैं अब ये बताएगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल भी एरे कर सकते हैं, इंडेक्स एरे। जैसे राम के फ्रेंड दे देते हैं, मोहन है, गोपाल है, और जो भी आता है यहाँ पे वो आप लिखते जाओ। ठीक है, तो अब देखिए ये, ठीक है, अब हम लोग ज़रा देखते हैं इसको कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं डॉलर वैर डंप, ये किस तरीके से यूज़ हो रहा है। डॉलर नेम, ज़रा इसको हम लोग देखते हैं। एरे 2 दो एरेज के अंदर है, सबसे पहले ये बता रहा है। सबसे पहला जो नेम है वो स्ट्रिंग है 3 का और 3 कैरेक्टर्स का, उसमें राम है। एंड फ्रेंड जो है वो एक खुद एरे है जिसमें 2 स्टोर है। ठीक है, 2 एरे स्टोर है। ठीक है, पहला 0 इंडेक्स, पहले 0 इंडेक्स एंड दूसरा 1 इंडेक्स। ठीक है, और तो 0 इंडेक्स में क्या है, 5 स्ट्रिंग है जिसमें मोहन है, एंड 1 में 5 स्ट्रिंग है जिसमें गोपाल है। तो ये फ्रेंड में खुद एक एरे बन गया। अब इसमें भी आप चाहे तो एरे बना सकते हैं, या इसमें आप, ये तो इंडेक्स एरे है, आप इसको चाहे तो एसोसिएटिव एरे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हमको प्रिंट करना हो, सपोज इसको हमको प्रिंट करना है, तो डॉलर नेम अगर आप डालते हैं, सिंपल सा इको डॉलर नेम। ओके, डॉलर नेम अगर हम नेम डाल देंगे तो सिंपल सा नेम हमारा आ जाएगा कि क्या नाम है। ठीक है, लेकिन अगर फ्रेंड डालेंगे हम FRD, तो ये बताएगा ये एरे है। अब अगर हम फ्रेंड डाल दिए तो राम के फ्रेंड हैं ये, तो राम के कौन से फ्रेंड, तो हम यहाँ पे 0 वाला, 0 कौन सा फ्रेंड है भाई, मोहन है, यानी पहला फ्रेंड। दूसरा फ्रेंड कौन सा है, गोपाल है, यानी हम इंडेक्स डाल रहे हैं। ठीक है, यानी 0 इसका वैल्यू, इसका नेम क्या है, ये है हमारा FRD का 0 एंड ये FRD का 1। तो ये हमारा 0 हुआ, ये हमारा 1 हुआ। तो ये हुआ मल्टी डायमेंशनल। अगर आप चाहें तो एक एरे के अंदर ढेर सारे एरे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राम के फ्रेंड 1 है, राम के फ्रेंड 0, ये हुआ। एंड अब अगर इसी को चाहे तो राम के फ्रेंड 1, तो ये मोहन एंड गोपाल एक साथ प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने BR नहीं लगाया यहाँ पे डॉट। एक काम करते हैं, BR लगा देते हैं, BR। PHP की सबसे अच्छी खासियत ये है कि एक साथ हम HTML कोड को भी बहुत ईजिली इसमें रन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है ये। तो ये हमारा प्रिंट हो रहा है। तो ये हुआ हमें मल्टी डायमेंशनल एरे। इसको चाहे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे अभी हम लोग लिख रहे थे। ठीक है, इसको हटाते हैं कि डॉलर नेम में नेम अगर हम डालते हैं, नेम इक्वल टू राम एंड इज नहीं, फ्रेंड डालते सीधे सीधे FRD फ्रेंड। अब फ्रेंड के अंदर हम वापस एरे बना दें, एरे, एंड देन अगेन डॉलर नेम फ्रेंड इक्वल टू, अब हम यहाँ फ्रेंड इक्वल टू मोहन। अब देखिए क्या हो रहा है कि फ्रेंड में बना दिया, फ्रेंड में एरे बना रहे हैं। पहला मोहन बन गया हमारा। ओके, अब इसमें एक इंडेक्स करना होगा ये, क्योंकि इंडेक्स बना रहे हैं फ्रेंड का 0, ये ऑटोमेटिक ले लेगा, या तो आप अपना इंडेक्स दे दीजिए 0 1 2 3 जो भी आप देना चाहते हैं। पहला मोहन हो गया, दूसरा गोपाल दिका। तो ये हमारा इंडेक्स ऑटोमेटिक बनेगा। फ्रेंड FRD का 0, FRD का 1, FRD का 2। अगर हम यहाँ से अगर एसोसिएटिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नाम डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं की करके। ओके, तो या तो हम इंडेक्स डाल सकते हैं 2 से शुरू हो जाए,
2 से शुरू होगा तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो डॉलर नेम इको डॉलर नेम FRD का 3 कौन सा होगा? गोपाल होगा। तो ज़रा देखेंगे तो गोपाल आ गया, क्योंकि हमारा 2 से शुरू हो गया। अगर हम इसको ऐसे रख देंगे तो 3 गायब हो जाएगा, क्योंकि 3 अनडिफाइन ऑफसेट है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड 2 हो जाएगा। तो 2 तक रहेगा, तो हमको 2। क्यों नहीं आया भाई? सेव नहीं किया क्या हमने? ये आ गया राधिका, ठीक है। ओके, सो ये हुआ हमारा एसोसिएटिव एरे, ठीक है। अरे सॉरी, मल्टी डायमेंशनल एरे। तो एरे अब तो समझ में आ गया होगा, हमें नहीं लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन होगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये कोर पीएचपी का वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए। इसमें कहाँ आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है कोर पीएचपी में? कोर पीएचपी अगर आप सीख लेंगे तो बाकी बहुत इजी से आपको समझ में आएगा। एडवांस फॉर्म एंड ये सब कोर पीएचपी ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे ट्यूटोरियल नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल मिलते हैं जिसमें पीएचपी फॉर्म के बारे में बताएंगे, ठीक है। वो नया लेसन रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।